प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हमारा यीशु मसीह जी उठा है और सचमुच वो जी उठा है, और इसके आनंद में हम सुबह से विभिन्न कार्यक्रमों में और विभिन्न सभाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। हमारे गायक मित्र गीत गाते रहे, प्रचारक मित्र वचन सुनाते रहे, और उसी तारतम्य में हमको ये मौका मिला है कि आज हम अपने दूर दूर के भाई बहनों के साथ संगति कर सकते हैं और वचन को बांट सकते हैं। इस बहुमूल्य अवसर के लिए मैं भाई उदित सोना को और अपनी संस्था के सभी प्रियों को, जो आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं और परमेश्वर की सेवा शायद हमारी आयु से भी ज्यादा वो कर चुके हैं, मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं। और आज के इस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको मैंने शीर्षक दिया है, हमारी तलाश क्या है। आज जबकि हम पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं, हमारी तलाश क्या है? क्योंकि जैसा हमने अभी लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के पहले 12 पदों में देखा, यीशु से प्रेम करने वाले, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले, यीशु मसीह के साथ साथ सेवा करने वाले और यीशु मसीह की हर बात को सुनने वाले लोग कौन से यीशु की तलाश कर रहे थे, वो किस यीशु को ढूंढ रहे थे। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने ये देखा कि ये प्रश्न मनुष्य से नहीं कर रहा है, परमेश्वर मनुष्य से नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के दूत उन लोगों से प्रश्न कर रहे हैं जो उनके पास आए थे, और वो प्रश्न करते हैं उनसे कि तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। दो स्वर्गदूत, जब हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ा, तो वहां पर लिखा है कि दो स्वर्गदूत प्रश्न करते हैं उन स्त्रियों से जो कि बड़ी भोर को उस कब्र पर आई थी, और वो उनसे पूछते हैं, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, लेकिन जैसा भाई उदित ने प्रारंभ में कहा और ये आत्मा की प्रेरणा से कहा कि जब हम इन पुनरुत्थान के समय के सब सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो हमको नया नया प्रकाशन मिलता है। और जब हमने लूका में पढ़ा तो लिखा है, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। और जब हम इसी अंश को मत्ती में जाते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, वहां स्वर्गदूत स्त्रियों से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती। अर्थात स्वर्गदूत को यह मालूम है कि ये स्त्रियां कौन से यीशु को ढूंढ रही हैं। ये लूका के अनुसार मरे हुए यीशु को, मृत यीशु को ढूंढ रही थी, और यहां पर मत्ती में लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, तुम्हारी तलाश क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु की, और मैं जानता हूं कि तुम उस यीशु को ढूंढ रही। और जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां स्वर्गदूत स्त्रियों से कहता है, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती। अर्थात इन स्त्रियों की जो तलाश थी, जो वो खोज रही थी, और वो यीशु था जो क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर मर गया, जिसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दी और उसके बाद उसको गाड़ दिया गया
और कब्र पर पत्थर रख दिया गया और उस पर मुहर भी हो गई। उस यीशु को ये स्त्रियां ढूंढ रही थी, और ना सिर्फ उस यीशु को ढूंढ रही थी, लेकिन मरे हुए यीशु से मिलकर ये कुछ करना चाहती थी कि एक तैयारी कर रही थी। किससे? मरे हुए यीशु से मिलकर ये तैयारी कर रही थी कि हम अपनी रीति विधि को पूरा करें। और उसके लिए लिखा हुआ है कि वो रात भर जागती हैं, क्योंकि जब शाम को दिन ढल जाता है और विश्रामवार खत्म हो जाता है, तब ये बाजार जाती हैं और ये बाजार से वो वस्तुएं खरीदती हैं जिससे कि वो तैयार कर सके वो लेप जो कि यीशु मसीह की लोथ पर लगाया जाए। और ये लेप जो होता है वो सस्ता नहीं था, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए, लोथ को काफी समय तक अच्छे से रखने के लिए उसमें बहुत सी चीजें मिलाई जाती थी। और ये वो सब चीजों को खरीदती हैं, अपना पैसा खर्च करती हैं, और पैसा खर्च करने के बाद उसे लाती हैं और रात भर तैयारी करती हैं, क्योंकि लिखा है बड़ी भोर को ये कब्र की ओर वो सारी तैयारी करके चली जाती हैं। तो इन्हें तैयारी किस समय में करी? जब दिन ढल चुका था, ये बाजार गई, सामान लाई, और उसके बाद इन्होंने बड़ा परिश्रम किया और परिश्रम करके वो जा रही हैं तैयारी करके यीशु की लोथ पर उन सामानों को मलने के। ना सिर्फ वो तैयारी करती हैं, ना सिर्फ वो परिश्रम करती हैं, और ना सिर्फ वो पैसा खर्च करती हैं, लेकिन वो बड़ी भोर को उठ जाती हैं और कब्र की ओर, जो बेयाबान में होगी, बस्ती में नहीं होगी, उस कब्र की ओर चली जाती। उनको मालूम है कि उस कब्र पर मुहर है, उनको मालूम है कि वहां पर रोमी सैनिक भी हो सकते हैं जो कि उसकी रखवाली कर रहे हैं, फिर भी उनका प्रेम उनको विवश कर रहा है कि वो कब्र की ओर जाएं। और वो बड़ा साहस करके जाती हैं, और उनके सामने एक बड़ी विकट समस्या भी है, और वो ये समस्या है कि कब्र पर जो बड़ा सा पत्थर उसको हटाएगा। वो ये चिंता करते हुए जा रही, उनकी चर्चा का विषय कि वो बड़ा पत्थर जो कब्र के द्वार पर लुढ़का दिया गया है, उसको कौन हटाएगा कि हम यीशु की लोथ पर वो तब सामग्री मल सके। ये है तैयारी। किस यीशु के लिए? उस यीशु के लिए जो मरा हुआ है। और इस बात को परमेश्वर तो जानता था, लेकिन स्वर्गदूत भी जानते हैं कि ये स्त्रियां किस काम से, किस उद्देश्य से चली आ रही हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आज जो मैंने शीर्षक रखा है, और वो है कि हमारी तलाश क्या है, हम किस यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो इन स्त्रियों ने किया वो तो आज से 2000 वर्ष पूर्व हो गया, उसकी सामयिकता समाप्त हो गई, वो कर चुके। लेकिन आज की सामयिकता में आज हमारी तलाश है, हम किस यीशु को ढूंढ रहे हैं। हमको इस बात पर विचार करना है कि हमारी तलाश क्या है। क्योंकि एक बहुत ही आनंददायक बात यहां पर है कि ये स्त्रियां तैयारी कर रही हैं, पैसा खर्च कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सुबह सुबह चली जा रही हैं, चिंता कर रही हैं मृत देह पर अपने बनाए हुए पदार्थों को, उन चीजों को लगाने के लिए। पर उसी की दूसरी ओर इनकी तैयारी जी उठने वाले यीशु के लिए क्या है। क्योंकि यीशु का जी उठना कोई अकस्मात घटी हुई घटना नहीं थी। यीशु मसीह ने लगभग 8 बार से ज्यादा इस बात को
कह दिया था अपने चेलों से और इन स्त्रियों के सामने कि मनुष्य के पुत्र का दुख उठाना, अपमान सहना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, मर जाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। और इस बात को जब पहली बार पतरस सुनता है तो यीशु मसीह को ले जाकर छिड़कने लगता है, परमेश्वर ऐसा ना करे। और यीशु मसीह उस समय उससे कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। और मैं नहीं सोचता कि पतरस इतनी जल्दी इस घटना को भूल गया होगा, लेकिन हम यहां देखते हैं कि वही पतरस बड़ा आश्चर्यचकित होकर आ रहा है, कब्र पर देख रहा है, देह नहीं है, और लौट कर अपने घर में चुपचाप बैठ जाता है। जब हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के पहले 12 पद देखे, उसके अंतिम पद में हम यही देखते हैं कि पतरस चला गया और अपने घर में जाकर बैठ गया। मेरा प्रश्न यही है कि मृत यीशु के लिए इतनी तैयारी, लेकिन जी उठे यीशु के लिए क्या तैयारी है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं, 17वें पद के 22वें पद में जाते हैं, और जब हम 20वें पद के 18वें और 19वें पद में जाते हैं, तीनों जगह पर यीशु मसीह अपने जी उठने की बात कह रहे हैं। और जब हम मरकुस में जाते हैं तो वहां पर भी 3 बार, मरकुस उसके 8वें अध्याय के 21वें पद में और 9वें अध्याय के 31वें पद में और 10वें अध्याय के 33 और 34 पद में यीशु मसीह अपने जी उठने की बात करते हैं। और लूका रचित सुसमाचार में 2 बार, लूका 9 उसके 22 और लूका 18 उसके 31 से 33 पद में यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान की बात अपने चेलों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे थे? और ना सिर्फ उन्होंने ये बात बताई, लेकिन एक और बात कही थी कि मैं गलील को जाऊं, पुनरुत्थान के बाद मैं गलील को जाऊंगा, मैं तुमसे वहां मिलूंगा, मैं तुमसे यरूशलेम में नहीं मिलूंगा, मैं तुमसे गलील में मिलूंगा। लेकिन दुख की बात है कि मृतदेह के लिए, यीशु की मसीह की मृतदेह के लिए चेले विलाप कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं, अपनी कोठरी में बंद हैं, भयभीत हैं। लेकिन जिस यीशु ने उनसे कहा था कि मैं जी उठूंगा, उस बात को वो दरकिनार कर दिए, उस बात को उन्होंने भुला दिया, उस बात पर वो ध्यान नहीं दे रहे। और यही सवाल वर्तमान में हमारे सामने भी है कि हम कौन से यीशु की तलाश कर रहे हैं, हम कौन से यीशु को ढूंढ रहे हैं। वो 2020 साल पहले जो घटनाएं घटी थी और जो यीशु मर गया था, गाड़ दिया गया था, हम उसकी बात कर रहे हैं, या जो जी उठा और उसके बाद आज जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है और ये कह गया है कि मैं आऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज हमारी तलाश क्या है? जुबान से हम कह सकते हैं कि नहीं, हमारी तलाश वो यीशु है जो कि बादलों पर आने वाला है, लेकिन हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से कौन सी तलाश प्रकट? क्योंकि यदि इन चेलों ने यीशु मसीह की बात को सुना होता, उस पर ध्यान दिया होता, उसको समझा होता, उस पर तवज्जो की होती, उस पर मनन किया होता, तो निश्चित रूप से वो उठकर कब्र की ओर नहीं जाते, लेकिन वो उठकर तीसरे दिन गलील की ओर जाते। और यहां पर एक बड़ा दुखद पक्ष है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि ये याजक, महायाजक पिलातुस के पास जाते हैं 27वें अध्याय के 66वें पद में, और उससे कहते हैं हमको स्मरण है, हमको याद है
कि उस भरमाने वाले ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और इसलिए हमको उस कब्र की कम से कम 3 दिन तो रखवाली करनी हो। कहीं ऐसा ना हो कि चेले उसकी लोथ को चुरा कर ले जाएं और कहें वो जी उठा है, तब तो पिछला धोखा पहले से भी बड़ा हो जाएगा, संसार कहेगा वो जी उठा। ये बात यीशु के शत्रुओं को याद, और याद होने के कारण वो एक्ट भी करते हैं, वो उस पर अमल करते हैं और पिलातुस की मुहर, गवर्नर की मुहर लगवाते हैं और उस कब्र की रखवाली करते हैं। लेकिन ये बात यीशु के प्रियों को याद नहीं, या ये कहें कि इन शत्रुओं ने तो यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया था, लेकिन यीशु के प्रियों ने, उसके शिष्यों ने, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ साथ रहती थी, उसकी सेवा करती थी, उन्होंने उसको स्मरण नहीं किया या उस पर विश्वास नहीं किया। अर्थात उन्होंने ये कहा, सोचा कि यीशु मसीह ने ये बात यूं ही कह दी, और वो यीशु मसीह के जी उठने की कोई तैयारी नहीं करते। वो यीशु, मरे हुए यीशु पर वो सारी रीति विधियों को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जो यीशु बार बार उनको बोल कर गया और जिसने 3 मुर्दों को उनके सामने जीवित भी किया, उस 12 वर्षीय बच्ची को, उस नौजवान को, विधवा के बेटे को और लाजर, उसने इन स्त्रियों के सामने, इन चेलों के सामने जीवित किया, लेकिन ये सब भूल गए, या ये सारी बातें अविश्वास में परिवर्तित हो गई। वो भूल जाते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। यदि वो विश्वास करते तो तीसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करते, कोई बात नहीं, 3 दिन का अलगाव है, तीसरे दिन के बाद हम फिर से गलील में यीशु से मिलेंगे। लेकिन वो इंतजार की जगह विलाप कर रहे हैं, और स्त्रियां इंतजार की जगह ये तैयारी कर रहे हैं कि अब तो उसकी मम्मी बनाएंगे और उस पर ये सब लगाएंगे, और इस प्रकार हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने यीशु के लिए इस कार्य को पूरा किया। वो जो तैयारी करते हैं वो जीवित पर लगाने की नहीं, लेकिन मृतक पर लगाने की तैयारी करते हैं। उनका चर्चा का विषय गलील नहीं है, उनका चर्चा का विषय है कि कब्र पर से पत्थर कौन हटाए। और तब स्वर्गदूतों को पूछना पड़ता है, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रहे? आज जब हम वर्तमान में आ जाते हैं, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम पाते हैं आज भी हम उन्हीं रीति विधियों, आज भी हम उन धार्मिक क्रियाकलापों को, अपनी मसीहत को प्रकट करने वाली बातों के माध्यम से ये प्रकट करते हैं कि यीशु के हम चेले हैं। लेकिन सच्चाई इससे, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने क्रिसमस मनाया, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने गुड फ्राइडे मनाया, 7 वाणियों पर चर्चा करी, 3 घंटे 4 घंटे हम आराधना भवन में बैठे, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने ईस्टर मनाया, पुनरुत्थान के गीत गाए, और हम इस बात से संतुष्ट होकर अपनी धार्मिकता में डूब जाते। हम धर्मी व्यक्ति हैं, हम ईसीजी हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, और हम इसमें संतुष्ट, हम इसमें संतुष्ट नहीं हैं। जहां पर कि परमेश्वर, जब हम यशाया उसके पहले अध्याय के 12वें पद से 14वें पद में जाते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पर्वों से
जी से घृणा करता हूं। कौन कहता है कि तुम मेरे भवन को अपने पैरों से रौंदो? वो इन भेंटों से, इन चढ़ाई जाने वाली बलियों से प्रसन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सिर्फ एक रीति विधियां थी कि हमको ये पर्व मनाना है, नए चांद का पर्व मनाना है, खजूर का पर्व मनाना है झोपड़ी वाला, और हमको फसह का पर्व मनाना है। लेकिन उसकी आत्मिकता से उनको कुछ मतलब नहीं था, और इसलिए परमेश्वर कहता मैं इससे घृणा करता हूं। और आमोस में भी इसी बात को कोट करा जाता है। जब हम आमोस उसके 5वें अध्याय के 21वें और 22वें पद में जाते हैं कि ये सारे जो पर्व हैं इनसे मैं प्रसन्न नहीं, मुझको ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी बाह्य धार्मिकता को नहीं देखता, वो हमारी आंतरिक धार्मिकता को देखता है। वो ये देखता है कि हम रीति विधि मनाने वाले और इन विधियों को पूरा करने वाले मसीह हैं, या सचमुच पर उस पर विश्वास करने वाले लोग। आज हमारी तलाश क्या है? हम संतुष्ट हैं, गुड फ्राइडे मनाकर बहुत आंसू बहा रहे हैं, और जबकि गुड फ्राइडे आनंद का दिन है। यदि गुड फ्राइडे ना होता तो आप और मैं नहीं होते, यीशु का बलिदान नहीं होता तो हम आज कहां होते। पर मैं कठोर ना हो तो कहूं कि घड़ियाली आंसू बहाते हैं। हम ये कहते हैं हम बड़े दुखी हो रहे हैं, वास्तव में वो तो आनंद की बात है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार उस क्रूस से खुला है, वो टूटा संबंध उस क्रूस से जुड़ा है। लेकिन हमारी धार्मिकता, हमारी रीति विधियां हमारे चेहरे को बना देती हैं, हम उदास दिखते हैं। हम मिट्टी के आराधना भवनों को और उनको सजाकर संतुष्ट हैं। मैंने इतना बड़ा भवन बना दिया, उसमें इतने बहुमूल्य पत्थर लगवा दिए, और उसमें ये कर दिया, उसमें वो कर दिया। कोई कहता है मैंने उसमें फानूस लगवा दिया, कोई कहता है उसमें मैंने अच्छी अच्छी लाइटें लगवा दी, कोई कहता है मैंने उसमें टाइल्स लगवा दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आज इस परमेश्वर के मंदिर की दशा क्या? इसमें टाइल्स की जगह, इसमें फानूस की जगह और इसमें बहुमूल्य चीजों की जगह क्या चीजें डाली जा रही हैं? कौन सी चीजों का हम सेवन कर रहे हैं? कौन सी बातें हमारे मुंह से निकल रही हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। आज ये भवन अशुद्ध हो रहा है, हमको चिंता नहीं, लेकिन परमेश्वर के भवन में हमको जूते उतार कर जाना है, अच्छी तौर से स्नान करके जाना है, अच्छे कपड़ों में जाना है। लेकिन आज हमारा देह का भवन हर अशुद्ध वस्तु से भरा हुआ है, हर अशुद्ध वस्तु हमारे मुंह से निकल रही है, हम उसको उच्चारित कर रहे हैं। आज हमारी तलाश क्या है? ये संसारिक मिट्टी के भवन, यीशु ने कहा पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचेगा जो ढाया ना जाए। लेकिन आपका और मेरा ये भवन क्या करे? यीशु मसीह कहते हैं आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। यह दुर्बल शरीर आज आत्मा पर हावी हो रहा और आत्मा का गला दब, और इसलिए जरूरी है कि हम ना सिर्फ रीति विधियों में जाएं, ना सिर्फ हम इन पत्थरों के भवनों की बात करें, लेकिन हम अपने आत्मिक जीवन को देखें और अपने आत्मिक शरीर को देखें कि ये जो पवित्र आत्मा का मंदिर है इसकी क्या दशा। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 33वें पद में कि जब तुम इन बातों को होता देखो तो समझ लेना कि समय निकट है, वरन मैं द्वार पर ही हूं। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। लेकिन
आज हम कोरोना की बहुत चर्चा कर रहे हैं, हम महामारियों की चर्चा कर रहे हैं, हम प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम संसार में ठंडे होते प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, राज्य पर राज्य और देश पर चढ़ाई होने की चर्चा कर रहे हैं, अकाल और भूंडोल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? वो कहता है जब इन बातों को होता देखो तो समझ जाओ समय निकट है, मैं द्वार पर ही हूं। लेकिन आज हम उस सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं जो कि 100 साल के लिए हमारे घर को मजबूत बना दे, लेकिन यह नहीं मालूम कि उस घर में हम कल तक रह पाएंगे कि नहीं। आज हमारे बैंक में इतना डिपॉजिट है कि हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी खा ले, लेकिन कि परमेश्वर कहता है मूर्ख, यदि इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएं तो इस बैंक डिपॉजिट का क्या होगा? जब इन बातों को होता देखो तो समझ जाओ। लेकिन आज हम जमा करने में लगे, हमारे पास सोना चांदी हो जाए, हमारे पास जमीन जायदाद हो जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, हम लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं लाखों और करोड़ों का। किसके लिए? मरने के बाद किसका होगा? यीशु ने कहा अपना धन इस पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग में जमा करो। पर हम किस जगह की तलाश कर, हमको सोचना हो। क्या आज हम इन बातों के प्रति गंभीर हैं क्या, या अपनी मनमानी करने में लगे? ये मनमानी कर रहे थे, अपने तरीके से वो सारी वस्तुएं तैयार कर रहे थे जिसकी कोई कीमत नहीं रह गई, जो नष्ट हो गई, फेंक दी गई होगी। जब वहां यीशु की देह नहीं मिली तो इन स्त्रियों ने उन सामानों का किसकी देह पर मला होगा? वेस्ट हो, बर्बाद हो गया। ये चेले जो कि अविश्वास की दशा में थे, पतरस आकर घर में बैठ गया। थोमा कहता है मैं जब तक उसकी हथेलियों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। जिस यीशु ने उसके सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म और चमत्कार किए थे, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को तृप्त किया था, 12 टोकने इन्होंने उठाए थे, उसी यीशु के लिए कहता है पहले तो मैं उसको जांचूंगा, उसके बाद विश्वास। और यही परिस्थिति हमारी है। हम आज यीशु को परखने में लगे हैं, जांचने में लगे कि वो सच्चा है या नहीं। ये हो जाएगा तब मैं मान लूंगा, नौकरी लग जाएगी मैं ये कर दूंगा। क्या परमेश्वर का वचन हमारे हृदय, वो कहता है जो सिंह है, जंगल के सिंह भूखे रह सकते हैं पर परमेश्वर के खोजों की किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। लेकिन जब तक हमको ये भली वस्तुएं नहीं मिलती, हम धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते। जबकि भजनकार कहता है हर बात में धन्यवाद करो, लाभ की बात हो तो धन्यवाद करो, हानि की बात हो तो भी धन्यवाद करो। पुत्र मर गया तब भी वो परमेश्वर के भवन में जा रहा है, आराधना करके आ रहा है और कहता है अब मैं उसके पास जाऊंगा, ना कि वो मेरे पास। आज हम कौन सी तलाश कर, आज हमारी तलाश क्या? हम इन लोगों पर दोष लगा सकते हैं, इन स्त्रियों पर, इन चेलों पर, लेकिन हम अपने ऊपर देखें, वर्तमान में आज हमारी क्या तलाश? हम कौन से यीशु को ढूंढ रहे हैं? वो जो रीति विधियों वाला यीशु है, या जो हमारे अंदर जीवित है और कहता है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु का? आज हमको इस बात पर सोचना, आज हमको अपने जीवन से प्रकट करना होगा कि हम जीवित यीशु की संतान और उसके पीछे चलने वाले लोग और उसके फॉलोवर्स, ना कि उस मृतक यीशु जो कि कह के गया था कि मैं जी उठूंगा, लेकिन हम भूल गए और आज भी उन्हीं रीति विधियों को, उन्हीं बातों को पूरा कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वास्तव में उस जीवित परमेश्वर के, उस प्रभु यीशु के पीछे चलें और उसके काम को करें और उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि वो कहता है जब इन बातों को होते देखो तो
तुम समझ जाना कि मेरा आना निकट, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं वहां पर लिखा है पुस्तकें लिखी जा रही हैं और सब लोग जब वहां जमा होंगे पुस्तकें खोली जाएंगी। आपका और मेरा कौन सा काम उसमें मिलेगा जिसका अवार्ड हम पाए? वचन में जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय में जाते हैं लिखा है उनके साथ उनके काम हो लेते। हमारे साथ और कुछ नहीं जाने वाला, हमारे काम, और इसलिए हम अपने जीवनों पर विचार करें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करके इस संदेश को समाप्त करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं कि यह अवसर मिला कि मैं आपके वचन को बोल सका। निश्चय प्रभु जी, आपने जो कहा उसको पूरा कर दिया और आप जी उठे, लेकिन आपके लोग ही उसको भूल गए। और यही हमारे साथ भी होता है कि हम भूल जाते हैं। आप सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को ना भूलें और जो जो बातें और जो जो आज्ञाएं आपने दी हैं उनको पूरा करके आपकी महिमा करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।